कि नारद जी, मैं द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, मैं कुछ राज्यों में पली बड़ी और फिर चलते चलते मैं गुजरात में आई तो मैं भी बूढ़ी हो गई और मेरे बेटों ने यहाँ तक मुझे जैसे तैसे वृंदावन में लेकर आए। यहाँ पर मैं जवान हुई लेकिन मेरे बेटे वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, जर्जर हो गए। आप कृपा कीजिए, आप संत हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आप कृपा कीजिए मेरे बेटों पर। ज्ञान और वैराग्य बूढ़े क्यों हुआ महाराज? बूढ़े क्यों हुए? जैसे जैसे कलयुग आया वैसे वैसे कुछ वस्तुओं की डिमांड घटी और कुछ वस्तुओं की डिमांड बढ़ी। जैसे आजकल देखने को मिलती है, जो पुस्तकें होती हैं, किताबें, वो दुकान में आदर पूर्वक रखनी चाहिए, वो तो फुटपाथ पर मिल रही है महाराज। ये कलयुग जैसे ही आया है। कलयुग का दर्शन किस प्रकार से होता है? यही तो स्वभाव परिवर्तन हो गए। धरा यही है, लोग वही है, समय बदल गया है। पुस्तकें, किताबें जो दुकानों में रहनी चाहिए वो तो फुटपाथ पर हैं, और जो फुटपाथ पर बिकने वाले जो जूते होते हैं वो बड़े बड़े शोरूमों में सजा कर रखे हुए। यही तो कलयुग है महाराज, है? कलयुग के दर्शन करने हो तो इस प्रकार से किए जाते हैं। दूध वाले को घर घर जाना पड़ता है महाराज, और उधारी। ये भी कलयुग का प्रभाव है। जो कामधेनु गौ माता हमें, हमारा जिससे पालन पोषण होता है, उसकी ये दशा है महाराज। और शराब वहां पर लोग लाने के लिए जाते कि नहीं? तो यही तो कलयुग का प्रभाव है। जो वस्तु जहां पर रहनी चाहिए वो वहां पर नहीं है, और जो जहां पर नहीं होनी चाहिए वो वहां पर है। यही तो हुआ है। कुछ चीजों का डिमांड कम हुआ है, कुछ चीजें बढ़ गई है। यही कलयुग है। जो सतगुणी वस्तु है उसकी कदर घटी है, और जो अवगुणी है उसकी कदर बड़ी है। यही कलयुग है। भक्ति देवी कह रही है, मैं तो जवान हुई क्यों? क्योंकि भक्ति रसीली है, भक्ति में रस है, भक्ति में आनंद आता है। ज्ञान और वैराग्य का साथ छोड़ा है तब वो बूढ़े हो गए महाराज। भक्ति में आनंद आता है, आता कि नहीं? ये थोड़ी रसीली है। जैसे कथा दवाई है, कथा सुनेंगे तो कथा में नींद आ जाएगी क्योंकि ये कड़वी है। तो हमने क्या किया, इस कथा में थोड़ा सा शहद मिलाया। दवाई में शहद मिलाते हैं तब थोड़ी मीठी हो जाती है, तब बालक ले लेते हैं, कोई भी ले लेता है। कड़वी दवाई सीधी ले नहीं पाते, छोटे बच्चे लेते नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस कथा में शहद मिलाते हैं संगीत रूप। ये संगीत शहद का काम करती है। ज्यादा चुटकुले तो आते नहीं है साहब, और कथा में चुटकुले हो तो महाराज वो कथा कैसी, उसमें तो कल्याण होने वाला नहीं। कथा में चुटकुले बीच में आ जाते हैं तो चुटकुले हमारे बीच में पर्दा बनकर रह जाते हैं, कथा ढक जाती है और वो सामने रहते हैं। जैसे जैसे कलयुग आया कुछ चीजों की कदर घटी और कुछ चीजों की बढ़ गई। भक्ति देवी कह रही है, मेरे पुत्र हैं वो बूढ़े हो गए हैं, आप संत हैं, आप नारद हैं, आप कृपा कीजिए और कुछ ऐसा जतन कीजिए जिससे मेरे पुत्र जवान हो जाए। नारद जी ने कहा, हाँ हाँ भक्ति देवी आप चिंता मत करो, मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं। और जब अभिमान आ जाता है तो महाराज वो कार्य काम नहीं करता है। नारद जी ने कहा, मैं अब ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं, आप चिंता मत करो, मैं वेद वेदांतर का पाठ करूंगा जिससे तुम्हारे पुत्र जवान हो जाएंगे। क्या कहा? तुम्हारे पुत्र जवान हो जाएंगे।
नारद जी ने हाथ में जल लिया महाराज और आसन लगाकर बैठे ज्ञान और वैराग्य के पास सामने भक्ति। और नारद जी ने जैसे ही वेद वेदांतर का पाठ आरंभ किया, स्वस्ति वाचन पाठ प्रारंभ किया, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः, जैसे ही स्वस्ति वाचन प्रारंभ किया, ज्ञान और वैराग्य जमीन से उठ खड़े हुए, नाचने लगे। लेकिन महाराज हुआ ये कि जैसे ही वेद का पाठ पूर्ण होता है, ज्ञान और वैराग्य धरती पर धड़ाम से गिर जाता है। नारद जी वापस वेद का पाठ प्रारंभ करते हैं। वेद पढ़ते पढ़ते जब वेद पूर्ण होता है, उस समय वही दशा वापस हो जाती है। जब तक मंत्र पढ़ते हैं तब तक तो ये दवा काम करती है ज्ञान और वैराग्य की, लेकिन जैसे ही वेद के मंत्र बंद होते हैं, ज्ञान और वैराग्य वापस धरती पर धड़ाम से गिर जाते। नारद जी चिंता में, नारद जी ने कहा हुआ क्या, ये वेद तो साक्षात नारायण हैं और मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं, क्योंकि ब्राह्मण को ही अधिकार है वेद और ग्रंथ पढ़ने का। ग्रंथ और वेद इसका पठन पाठन करना ब्राह्मण का कर्तव्य है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आया महाराज, ब्राह्मणों की कदर घट गई, ग्रंथों की कदर घट गई। यही तो कलयुग है। नारद जी विचार कर रहे हैं, मैंने वेद का पाठ किया, वेद तो साक्षात नारायण है, जब तक मैं मंत्र पढ़ता हूं तब तक ये सचेत रहते हैं, जवान रहते हैं, लेकिन जैसे ही मंत्र बंद करता हूं ये वापस बूढ़े होकर गिर जाते हैं। ये क्या हुआ? चिंता में पड़े देवताओं ने आकाशवाणी के मार्ग से कहा कि हे नारद, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, हे नारद सत्कर्म करो। नारद जी चिंता में पड़ गए, ये सत्कर्म क्या होता है? ये वेद का पाठ सत्कर्म ही तो है, मैंने ये सत्कर्म किया है, इससे भी अगर कल्याण नहीं हुआ तो और कौन सा सत्कर्म रह गया? तो देवताओं ने आकाशवाणी से कहा कि अरे नारद, तुम्हें कोई संत बताएगा, तुम संतों की खोज में जाओ। नारद जी भक्ति देवी को प्रणाम करते हैं, हे भक्ति देवी आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ ऐसा जतन करूंगा जिससे तुम्हारे पुत्रों का कल्याण होगा। मैं संतों का खोज करूंगा और उन संतों से पूछूंगा कि ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिससे ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो। नारद जी भक्ति देवी को प्रणाम करके वहां से रवाना हो जाते हैं और महाराज संतों की खोज करते हैं। बहुत सारे संतों को पूछते हैं कि कोई ऐसा उपाय बताओ, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। नारद जी संतों को पूछते हैं, लेकिन कोई भी ये जवाब दे नहीं पाया। कोई वेद बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई गायत्री अनुष्ठान बताता है, कोई वास्तु दोष बताता है, अलग अलग जतन बताते हैं, जिसके पास गए वैसा उपाय बता देता है। लेकिन ऐसा कोई कठोर उपाय मिला नहीं नारद जी को। नारद जी बड़े दुखी हो गए। घूमते घूमते बद्रिकाश्रम के रास्ते में एक बड़ा वट वृक्ष था, एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे थक कर नारद जी उदास चेहरे से बैठे हैं। वहां पर जाकर बैठे और चिंता में पड़े हैं कि किससे पूछूं कि ऐसा कोई सत्कर्म हो जिससे ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो। मैं तब तक, मेरा कर्तव्य है, संत का कर्तव्य है कि जब तक दूसरे का कल्याण मेरी वजह से ना हो तब तक मैं संत कहलाने लायक नहीं। नारद जी के भाव देखो, जब तक ज्ञान और वैराग्य का कल्याण नहीं हो तब तक मैं संत नारद कहलाने लायक नहीं हूं। और पक्का निश्चय कर लिया। हम तो महाराज जिद कहां करते हैं प्रभु से, जिद कर लेते हैं तो प्रभु को भी हमें, भगवान को भी हमें दर्शन देना पड़ता है, हट करनी पड़ती है। हम जिद क्या करते हैं महाराज, हमें वो गाड़ी मिल जाए, वो घर मिल जाए, इतनी जमीन मिल जाए, ये जिद करते हैं, पूर्ति भी हो जाती। लेकिन ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने, भक्त शिरोमणि मीराबाई ने, इन्होंने जिद की कि मुझे गिरधर ना मिलेगा तब तक मैं ये भक्ति छोड़ूंगा नहीं। नारद जी ने, नरसिंह मेहता, कल 16 तारीख है, अगर आप सभी लोगों की सहमति होगी तो कल से शाम को
रात्रि का समय 8 बजे से 10 बजे तक नानी वायरो मायरो प्रोग्राम रखा। अगर सब लोग आ रही सहमति थे कह दो महाराज मैंने तो टाइम कौन दिन रात 4 घंटा रे शाम रात 2 घंटा घर में काम हगड़ो पड़ियो, तो दिन रा भी इतनी संख्या है तो शाम रा पछी कितनी हुई। अब हरी भीड़ घड़ी सवारी सहमति हुएला तो काल शू अपा भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता रो चरित्र और नानी बाईरो मायरो भगवान ठाकुर जी किया भरेला वीर बारे में आपा कथा कराला। नरसिंह मेहता ने भी जिद ठानी कि तू आवेला तो भी गुण गाऊला और नहीं आवेला तो भी गुण गाऊला। वह जिद ही महाराज छोटो टाबर जिद करे नहीं कि मैंने वो खिलौनो नहीं दिलायो जड़ तक मैं रोटी कौन जिमू, आपा ने लार देना पड़ेगा नहीं। तो आपा तो परमात्मा रा बालक हाँ महाराज, कभी कभी जिद कर लिया करो कि एक बार दर्शन दे दे, जिद करो एक बार करके दे। कर्माबाई ने जिद किया। भक्तमाल में एक कथा आती है धन्ना जाट की, भागवत कथा में तो भक्तमाल की कथा लाएंगे तो भागवत कथा पूरी नहीं होगी। नानी बाई रोमाई रोकर आ जाना बीच में जरूर। धन्ना जी की कथा आती है, धन्ना जाट हट करते हैं महाराज, बाल कृष्ण गोपाल आ जाते हैं, उनके सखा बन जाते हैं। तो ऐसा जिद करना चाहिए कि दूसरे का कल्याण हो, भगवान मिल जाए, हमारा भी कल्याण सामने वाले का भी कल्याण। लेकिन अटे तो महाराज एक दूसरे को कल्याण करने लाग्यो रही है, कलयुग है, कलयुग रो प्रभाव है। कलयुग रे प्रभाव शू ही इन संसार में 84 लाख रास्ते रमायने जावड़ने वास्ते ही ये सब योग बने। नारद जी महाराज उदास चेहरो करियोड़ार महाराज उन पेड़ रे नीचे विराजमान है और बड़ा दुखी होड़ा। उन्हीं मार्ग शू सनत कुमार ब्रह्मा जी रा 4 मानस पुत्र है। सनत कुमार, सनक, सतनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये 4 बालक है। ये ब्रह्मा जी रा 4 बेटा है महाराज। और जड़े थोड़ा बड़ा हुआ जन ब्रह्मा जी कहो मैं थारो ब्याह कराला, तो यहाँ मना कर दी कि ब्रह्मा जी मैं ब्याह को नहीं करा, मैं तपस्या करा। ब्रह्मा जी कहे देखो थे ब्याह करे जड़ा मोटियार हुआ, मोटियार हुए जड़ा हगई ब्याह करना पड़े, सब मायतारो फर्ज है, तो मारो फर्ज है कि मैं थारो ब्याह करा। तो महाराज सनकादि ऋषियों लिखने तप योग हो, तपस्या रो योग हो महाराज, तपस्या रो बल हो। बिया गयो मैं मारी तपस्या रे योग सु मैं बालक रा बालक भी बन जाऊँ, बड़ा कदे हुआ ही नहीं, और उन कारण से मारो ब्याह नहीं करना। और महाराज आप रे तपस्या रे बल सु वे 5-5 साल रा टिंगर रहा महाराज। वे दादा रा दादा है लेकिन बिहारी अवस्था 5 साल रे दिखे महाराज, क्योंकि जो इस संसार की वस्तुओं में लिप्त नहीं होता वो कभी वृद्ध नहीं होता। और ये सनकादि ऋषि तो भगवान की प्राप्ति में लगे हैं, इसलिए ये कभी वृद्ध बूढ़े हो ही नहीं सकते। ये सनकादि ऋषि उसी मार्ग से आ रहे हैं जिस मार्ग में नारद जी महाराज बैठे। सनकादि ऋषि आए, नारद जी को देखा, नारद जी को चिंता में देखकर सनकादि ऋषि नारद जी महाराज के पास जाते हैं और पूछते हैं, हे नारद जी आप इतने दुखी क्यों हो, आप इतने दुखी क्यों हो। सनकादि ऋषियों ने क्यों पूछा नारद जी को, क्योंकि जो हमेशा आनंद में रहने वाला व्यक्ति कभी दुखी हो तो उसको पूछना फर्ज बनता है। हमेशा जको दुखी रहे विने तो कोई पूछे को नहीं, क्योंकि ज्ञान है कि वो तो हमेशा ही दुखी रहने वाला आदमी है। जो हमेशा आनंद में रहने वाला कभी दुखी हो जाए तो उसको पूछने का फर्ज बनता है कि इसको पूछा जाए कि ये दुखी क्यों है, क्या हो गया। नारद जी को पूछा गया, नारद जी आप दुखी क्यों हो, क्या आपका धन चोरी हो गया, या आपके पास 2000 के नोटों की गड्डियां रखी हुई थी और नारद मोदी जी ने रात को 8 बजे ऐलान कर दिया कि आज से 2000 के नोट बंद हो गए, तो इस बात से चिंता में हो, क्या बात है। धन चोरी हो गया हो या फिर
क्या हुआ? नारद जी महाराज को श्राप लगा हुआ है। महाराज वो आधी घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। किसका श्राप लगा? एक बार क्या हुआ, राजा दक्ष जो मां सती के पिता हैं, उनके 10,000 पुत्र हुए। कितने? 10,000 पुत्र हुए। सृष्टि आरंभ हुई थी उस समय, ये संसार बढ़ने वाला था और राजा दक्ष भी इस संसार को बढ़ाने में लगा। उनकी 10,000 पुत्र हुए, लेकिन ये नारद जी महाराज मिले उनको और महाराज ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि वैराग्य जग गया और सब साधु बन गए। महाराज सब साधु बन गए। राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया कि हे नारद, तू आधी घड़ी से ज्यादा एक जगह पर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि तू जहां पर जाता है वहां पर ज्ञान की बातें करता है और मैं तो सृष्टि बढ़ाने में लगा हूं और तूने मेरे काम में बाधा की, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। हे नारद, सनकादि ऋषि कह रहे हैं जिसने श्राप को वरदान में परिवर्तित कर दिया, जिसने राजा दक्ष के श्राप को परिवर्तित कर दिया, जो आधी घड़ी में भी आनंद में लहर आनंद ले लेता है भगवान के नाम को सुमिरन कर गए, वो आज दुखी क्यों है? होती है ना ऐसी बात, जो कभी दुखी नहीं होता है तो उसको पूछा जाता है भाई आज काई बात है। नारद जी को पूछा गया। नारद जी ने कहा, ऋषियों सनकादियों, ना तो मेरा धन चोरी हुआ है, ना कोई नोट बंद हुए हैं। संतों का धन वो धन नहीं है जो संसार में काम आता है। संतों का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। नारद जी कह रहे हैं मेरा धन है वो प्रभु का नाम है, मेरा ऐसा कोई संसार में काम आने वाला कोई धन नहीं है। सनकादि कहते हैं फिर वो क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है, इतने उदास क्यों हो? नारद जी ने पूरी कथा बताई। मैं सत्संग के खोज में इस संसार में आया, भारत भूमि में आया, लेकिन मुझे कहीं सत्संग नहीं मिली। मैं वृंदावन में पहुंचा, भक्ति देवी से मेरी भेंट हुई। उनके ज्ञान और वैराग्य 2 पुत्र हैं, वो मूर्छित हैं। उनका कल्याण करने के लिए मैंने बहुत सारा प्रयत्न किया, कोशिश की। मैंने वेद वेदांतर के पाठ किए, लेकिन उनका कोई प्रभाव उन पर पड़ा नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म क्या है, वही मैं चिंता में हूँ। ये सत्कर्म क्या हो सकता है जो ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर करे? सनकादि ऋषि कहने लगे, अरे वाह नारद, धन्य है, तेरी भावना बहुत ऊंची है। तेरे मन में ये भाव है कि उनका भी कल्याण हो जाए और मेरा भी कल्याण हो जाए। सनकादि कह रहे हैं, हे नारद, बस इतनी सी बात पर इतना चेहरा उदास। नारद जी कह रहे हैं आपको इतनी सी बात लग रही है, मैं तो भोग रहा हूं, मुझे पता है। खुद का दुख खुद को ही पता होता है कि कितना बड़ा दुख पाकर मैं यहां तक आया हूं। सनकादि कह रहे हैं बस इतनी सी छोटी सी बात पर इतने दुखी हो। नारद जी को कहा, हे नारद, केवल और केवल वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। नारद जी ने कहा, भागवत तो मुझे भी आती है, लेकिन कृपया करके आप मुझे भागवत सुनाइए। इस भागवत से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। तो सनकादि ऋषि कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। इस भागवत महापुराण कथा को हमेशा सुनने से सदा सेव्या, इससे सुनने से बार बार सुनो जब तक प्रभु ना मिले। ये सुनने से भगवान के चित्त में समर्पित हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं फिर सुनाइए, कृपा कीजिए। सनकादि ऋषि कहते हैं, हे नारद जी, इस कथा को यहां सुनाया नहीं जाएगा, ये उचित स्थान नहीं है। नारद जी ने कहा, फिर कौन सा?
तो महाराज सनकादिक ऋषि कहने लगे कि सबसे सर्वोत्तम स्थान है वो है हरिद्वार, और हरिद्वार में एक तट है उसका नाम है आनंद। उस तट पर जाकर हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। नारद जी ने कहा चलिए फिर। सनकादिक ऋषि नारद जी वहां पर आते हैं और महाराज वहां पर प्रचार प्रसार हुआ। नारद जी ने कहा व्यासपीठ आसन तो चाहिए, जो सुनने वाला है उसका आसन ऊंचा होना चाहिए। तो कहा ये जो वट वृक्ष है, ये बड़ा सा पेड़ है, इसके नीचे जो बड़ा चबूतरा बना है इस पर सनकादिक ऋषि विराजमान हो जाएंगे और सामने सुनने श्रोता नारद जी महाराज बैठे हैं। बड़ी सुंदर व्यवस्था हुई महाराज। उस समय युग बड़ा प्रभावशाली था। उस समय ये डालडा वालडा नहीं थे महाराज, माइक की आवश्यकता नहीं थी, हमें आवश्यकता पड़ रही है। उस समय कोई भी वस्तु में मेल भेड़ नहीं था महाराज। ये सनकादिक ऋषि चार भाई चारों कथा सुनाने के लिए बैठे हैं, वक्ता बने, और सुनने के लिए कौन बैठे? नारद जी। वो स्थान क्यों चुना? क्योंकि हरिद्वार में दूर दराज से सब व्यक्ति आते हैं दर्शन करने के लिए गंगा मैया के, और वहां पर बड़े बड़े पहाड़ हैं और उस पहाड़ों में संत रहते हैं और उन संतों को भी ये कथा मिले, इसीलिए हरिद्वार क्षेत्र चुना गया। सभी संतों को पता चला, सब संत महात्मा आए और वहां पर बड़ा भव्य कथा का प्रसंग शुरू हुआ। नारद जी श्रोता बने और सनकादिक वक्ता बने। ये भी एक नदी है, ये ज्ञान गंगा है। इस पर दो घाट है। कितने हैं माता जी? दो घाट है, अटे दो घाट है। अब कौन सा घाट है? एक है श्रोता घाट, जहां पर आप लोग सभी ज्ञान सुनकर स्नान कर रहे हैं, और एक है वक्ता घाट, जहां से आपको कथा मिल रही है। ये दो प्रकार के घाट हैं, और आज आप और हम सब मिलकर इस ज्ञान गंगा में दिव्य स्नान हमारा शुरू है महाराज, और ये 7 दिन तक चलेगा। कितने दिन? 7 दिन। सभी को बताइए, भागवत ज्ञान गंगा 7 दिन की होती है। 2 दिन आज हो गए, 5 दिन और बाकी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारो और इस ज्ञान गंगा में डुबकी जरूर लगाएं। अगर भाव से सुनोगे तो महाराज इसमें बहुत आनंद छिपा हुआ है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही बस सार है। भाव से जो कोई मुझे भजे तो उसका बेड़ा पार है। इसलिए भाव से सुनना चाहिए। ये श्रोता घाट, ये वक्ता घाट, ये बड़े सुंदर 2 घाट हमें मिले हैं, ये भगवान की कृपा से मिले हैं। ना आपके चाहने से होता है, ना हमारे चाहने से होता है। ये तो उस ठाकुर की इच्छा थी कि उगमपुरा नोखा में 7 दिन इसी स्थान पर, जहाँ पर गौ माताएं खड़ी रहती थी, उसी स्थान पर ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हो गई। श्रोता बने हैं सनकादिक ऋषि, और वक्ता बने हैं सनकादिक ऋषि, और श्रोता नारद जी बने हैं। वेदव्यास जी ने यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। ओ भाव बिना नहीं जे, अरे सबरियो मारो भाव बिना नहीं रीजे। नद लालो मारो भाव बिना नहीं रीजे। भाव बिना नहीं रीजे, अरे
अरे भाव बिना नहीं रीजे रे सावरियो मारो, भाव बिना नहीं रीजे नंदलालो मारो, भाव बिना नहीं रीजे। भजन की वेद पुराण पढ़ी जे, ना कोई माने बात भजन की वेद पुराण पढ़ी जे, ना कोई जाने बात भजन की वेद पुराण पढ़ी जे, ना कोई माने बात भजन की वेद पुराण पढ़ी जे। गुरु बिन ज्ञान ध्यान ना उपजे, गुरु बिन ज्ञान ध्यान ना उपजे, अरे लाख जतन करुणी तेरे नंदलालो मारो, ओ सावरियो मारो, भावो बिना लीजे निर्धारे मारो, प्रेम बिना नहीं लीजे। अरे भाव बिना नहीं लीजे, भाव बिना नहीं लीजे नंदलालो मारो, भावो बिना लीजे निर्धारे मारो, सभी वाली के साथ बिना नहीं लीजे। शादी और विवाह के बैंड बाजों पर नाच लेता है, जो शादी और विवाह के बैंड बाजों पर जो नाच लेता है, उसे 84 लाख योनि में नाचने से कोई नहीं रोक सकता। और जो हमारे ठाकुर जी हमारे गिरधारी के इस दिव्य सत्संग में जो हाजिरी लगा देता है, जो भगवान के सामने जो थोड़ा नाच लेता है, उसे फिर 84 लाख योनि में नाचने की आवश्यकता नहीं। तो एक बार बड़े भाव से जो हाजिरी लगाना चाहते हैं, माताएं बहनें अपनी जगह पर हाजिरी लगा सकते हैं, क्योंकि ये भगवान का दिव्य दरबार है। यहाँ पर आपको कोई कहेगा नहीं नाचने के लिए, ये तो अपना भाव होना चाहिए। भाव बिना लीजे, अरे भाव बिना नहीं लीजे रे सावरियो मारो, भाव बिना लीजे सावरियो मारो, भाव बिना नहीं लीजे। दुर्योधन का मेवा क्या क्या कंचन थाल परोसे, और दुर्योधन का मेवा क्या क्या कंचन थाल परोसे, मेवा क्या क्या कंचन थाल परोसे। अरे जाए विदुर कर छिलका खाया, जाए विदुर कर छिलका खाया, रुच रुच भोग लीजे नंदलालो मारो, अरे सावरियो मारो, गिरधारी मारो, भाव बिना लीजे सावरियो मारो, भाव बिना नहीं लीजे। अरे भाव बिना लीजे, भाव बिना लीजे रे नंदलालो मारो, भाव बिना लीजे।
प्रेम भाव को भूखो वालो ऊंच नीच ना देखे, अरे ऊंच नीच ना देखे। दास भगत सतगुरु के शरणे, दास भगत सतगुरु जी शरणे, अरे कान कान में सुन ली तेरे नगला तो मारो, गिरदारी मारो सावरियो मारो, भाव बिना नारी रे नगला तो मारो, भाव बिना नारी रे, अरे भाव बिना नारी रे, भाव बिना नारी रे सावरियो मारो, भाव बिना नारी रे नगला तो मारो, भाव बिना नारी रे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो महाराज भाव के बिना कुछ भी नहीं होता है। भाव विदुर जी महाराज लेकर आए, उस समय भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए महाराज, सिर्फ और सिर्फ भाव के पीछे, क्योंकि भाव नहीं था। वस्तु है लेकिन भाव नहीं है, भाव नहीं होता है वहां पर भगवान नहीं रुकते। ये प्रमाण है, महाभारत उठाकर देख लीजिए। कल बड़ा सुंदर प्रसंग आएगा, कल हम सुनेंगे पांडवों की कथा, विदुर जी की कथा। विदुर जी के घर भगवान किस प्रकार से आए, उन्होंने किस प्रकार से स्वागत किया, राजा परीक्षित की कथा, ये सब हम कल श्रवण करेंगे। तो महाराज नारद जी श्रोता बने हैं और वेदव्यास ने श्रोता 3 प्रकार के बताए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के श्रोता बताए हैं। पहला श्रोता कौन सा? एक होता है श्रोता, जो श्रोता के लक्षण क्या है? जो कथा शुरू होने से पहले आधा घंटा पहले आ जाए, 10 मिनट पहले आ जाए और अपना आसन ग्रहण करे और भगवान का नाम जप करे। नाम जप करने के बाद में उनके मन में ये इच्छा, ये भाव होना चाहिए कि महाराज कब आएंगे और कब कथा श्रवण कराएंगे। ये तो होते हैं श्रोता के लक्षण। दूसरा होता है श्रोतो। सरोतो, श्रोतो का ही काम हमें सुपारी का। श्रोता, सरोता के लक्षण क्या होते हैं? उनके लक्षण ये होते हैं कि महाराज श्री कथा में तो आ गए, कथा सुनने के लिए बैठे हैं और कथा श्रवण करते करते बीच में बात को काटना किस प्रकार से, पास में बैठे हैं उसको कहेंगे भाई टेंट लगाया, व्यवस्था क्या की है क्या नहीं, ठीक है। अब उसको पूछा जाए कि ये क्या टेंट लगा है, क्या कमी है इसमें? नहीं नहीं टेंट तो ठीक है, व्यवस्था ठीक है, महाराज सही नहीं है, महाराज चुटकला उटकला को नहीं कहते। पूछा जाए कि कौन सा चुटकला सुनने की, ये कोई कॉमेडी शो थोड़ी है जो चुटकले सुनाए जाए। नहीं नहीं महाराज तो ठीक है, प्रसाद बढ़िया नहीं है, कराने वाला ने थोड़ी थोड़ी प्रसाद बढ़िया होनी चाहिए। अल्लाह थोड़ी गलती महाराज में, थोड़ी टेंट में और थोड़ी करावन वाला में। वे सरोतारा लक्षण, जो बात को बीच बीच में काटे, कथा में ध्यान ना दे और दूसरों को भी बात कथा से भटकाए, वो सरोता के लक्षण होते हैं। तीसरा होता है श्रोता। कितना अच्छा शब्द है, कितना बढ़िया शब्द है श्रोता। श्रोता के लक्षण क्या होते हैं? घरे महाराज टाबर टिंगर होण को नहीं देवे, हो हल्लो करे जन नींद को नहीं ले। आप कथा में चला, अठीने महाराज कथा प्रारंभ करे, अठीने भाई साहब री समाधि चौकी तरह लागे, चौकी नींद लेवे, पूरी कथा हुए और कथा रे मायने ज्यों ही महाराज कथा पूरी हुए, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही जय बोला बिहारी समाधि खुले महाराज, और बढ़िया तालियां, बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया महाराज, कथा बहुत बढ़िया कही। अभी न पूछो कि महाराज कथा कई जगह सुनियो, कहीं समझियो थे? नहीं नहीं कथा बहुत बढ़िया कही, तो मैंने ठाकुर पड़े महाराज कथा बढ़िया कही। वो बहुत आनंदमय पल हुए महाराज। और आ कथा नींद नहीं आवे, झकारो भी दुख दूर करे। नींद कितनी नहीं आवे, टेबलेट ले लावा, डॉक्टर खने जा रहे, नींद नहीं आवे, नींद री कोई समस्या है तो कथा में आ रहे।
इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ई कथाओं कटे तो महाराज हटाओ चीज। श्रोता के 3 लक्षण बताए, उसमें सच्चा, बड़ा और शुद्ध भाव से जो श्रोता होता है उसे श्रोता कहते हैं। नारद जी कथा श्रवण कर रहे हैं, सनकादिक ऋषि कथा सुना रहे हैं। अब महाराज दूर दराज से संत महात्मा श्रोतागण आए और भारी भड़कम भीड़ बनी और कथा श्रवण कर रहे हैं। महाराज कौन? सभी श्रोतागण नारद जी सहित। सनकादि ऋषियों ने महिमा गाई, भागवत की महिमा कही, महात्म्य बताकर जैसे ही प्रथम स्कंद में आए भागवत कथा प्रारंभ हुई और इधर से श्रोता गणाओं की मंडली आई नाचते झूमते और महाराज वहां पर आकर बड़ा सुंदर नृत्य किया। वहां पर नारद जी भी बैठे थे। नारद जी ने भक्ति देवी को पहचान लिया, अरे भक्ति देवी आई है, भक्ति देवी आई है। नारद जी कहते हैं भक्ति आई लेकिन ज्ञान वैराग्य कहाँ है? भक्ति देवी को पूछा गया ज्ञान और वैराग्य कहाँ गए? तो भक्ति देवी कहती यही तो ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी ने कहा ज्ञान और वैराग्य तो पूरे थे। भक्ति देवी कहती है ये कथा आपने हमारे लिए करवाई, ये ज्ञान और वैराग्य के लिए करवाई, तो ये मेरे पुत्र जवान हो गए और हम इस भक्ति में नाचते झूमते आए हैं। महाराज ये है भागवत की महिमा। ये 3 प्रकार के दुखों को भी नाश कर देती हैं। तन मन और धन से कोई दुखी है तो ये कथा श्रवण कर ले महाराज, उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई और वो सिर्फ महिमा गाई भागवत की और उस महिमा के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अब महाराज नारद जी भी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने 3 आसन लगाए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए। उनका सत्कार किया कि आप कथा में पधारे हैं। लेकिन सनकादि ऋषि कहने लगे हे भक्ति देवी, आपका स्थान ये जो सामने आसन लगा है ये नहीं है। इस आसन पर जो जितने भी सुनने वाले श्रोतागण बैठे हैं उनके हृदय में जाकर आप विराजमान हो जाओ। और जैसे ही भक्ति देवी सभी के हृदय में रम गई महाराज, वो वृंदावन धाम बन गया। बोलिए वृंदावन धाम की। जैसे ही भक्ति प्रविष्ट हुई, ज्ञान और वैराग्य, एक वैराग्य एक ज्ञान, भागवत का यही तो अर्थ होता है। भागवत जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ समझा आपने? भागवत पहला शब्द आता है भ। भ का मतलब होता है भक्ति। जब हम इस कथा में आते हैं तो हमें भक्ति कैसे करनी ये सीख मिलती है इस भागवत में। दूसरा शब्द है ज्ञ, कैसे ज्ञान। तीसरा शब्द आता है व, वैराग्य। भक्ति ज्ञान वैराग्य। चौथा शब्द है त, त्याग। भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये सब जब हमसे में प्रविष्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, तब हमारे अंदर त्याग की भावना आती है। त्याग क्या करना चाहिए? ये संसार की जो वस्तु है, संसार का जो मोह है, संसार का जो काम है, काम क्रोध मोह मत्सर ईर्ष्या द्वेष, ये सब त्यागने के लिए इस भागवत में हमें ये शिक्षा मिलती है। यही तो भागवत है। भागवत का शब्द का अर्थ तो यही है। जब तक हम भागवत के शब्द को पहचानेंगे नहीं, तब तक हमें हमारा कल्याण नहीं होने वाला महाराज। भक्ति ज्ञान वैराग्य ये प्रविष्ट हुए और महाराज इस भागवत से ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ, भक्ति प्रविष्ट हुई, सब जवान हुए, उनको ये भागवत रूपी फल मिला जिससे उनका कल्याण हो गया। नारद जी ने पूछा सनकादि ऋषियों को कि हे सनकादि ऋषि, इस भागवत से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा तो दूर हुई, क्या इस भागवत से किसी दुष्ट का कल्याण हुआ, इस पापी का कल्याण हुआ क्या? सनकादि ऋषि कहते हैं नारद जी, इस भागवत से ऐसे ऐसे दुष्ट का भी कल्याण हुआ है।
जो कभी माता पिता की आज्ञा नहीं मानता हो, 5 प्रकार के जिसने पाप किए हो, मन से, वचन से, कर्म से, जिसने कभी सत्कर्म नहीं किया हो, जिसने कभी सत्संग नहीं सुनी हो, जिसने बड़ों का अनादर किया, संतों का अनादर किया, और पाप करते करते अगर मर भी गया और मरकर भूत प्रेत बन गया हो, अगर प्रेत अवस्था में भी उसने अगर भागवत कथा सुन ली तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ऐसी है हमारी भागवत ज्ञान गंगा। जिसने पाप करते करते अगर वो मर गया और मरकर वो भूत प्रेत बन गया और उस प्रेत अवस्था में अगर कथा श्रवण कर ली, ये भागवत सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, प्रेत अवस्था में भी अगर कथा सुन ली तो उसका भी कल्याण हो जाता है। बड़ी सुंदर व्यवस्था के साथ में कथा सुना रही है सनकादिक ऋषि नारद जी को। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं एक नदी है, उस नदी का नाम है तुंगभद्रा। क्या नाम है? तुंगभद्रा नदी। और उस नदी के किनारे एक गांव है। देखो कीर्तन हुए नहीं जन ताली बजानी चाहिए। ताली बजाने फायदो कहीं हुए अभी तो ठा होना चाहिए। पहलो बात तो आ है कि ताली बजाओ जन किरे को नहीं लागे और तो फोगट रो बैंड बाजो है जो को बाजे से तो कम नहीं, पहली बात। दूसरी बात आ है कि हाथ री रेखा वहां कोई ज्योतिषी मिले जन के महाराज हाथ देखो कहीं क्यों कोने तो पट हाथ बताने को रेखा चेंज को नहीं हुई। लेकिन भगवान के कीर्तन में ताली अगर बजाई जाए तो वास्तव में ही हमारे भाग्य बदल सकते हैं। कीर्तन में बजानी पड़ती है, भाव होना चाहिए। नहीं कि पालड़ो बजावे तो आपा भी बजा लो, नहीं, भाव होना चाहिए। मीराबाई जी भक्त शिरोमणि मेड़ता, उनकी मंडली एक जगह पर बैठी थी, कीर्तन कर रही थी और अब मंडली बैठे जाना कहीं वे कि सब कोई कलाकार कौन है, थारो कौन के वहां हमारे संगीत का चंद्रभान जी है। अब मंडली जहां पर बैठती है जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें सबकी राग एक शरीर की नहीं होती है। कुछ राग से गाते हैं, कुछ अनुराग से गाते हैं। तो बेसुरे गा रहे थे थोड़े थोड़े। किसी की ढाल कहीं पर जा रही है, कोई नीचे गा रहा है, कोई ऊंचे गा रहा है। तो उसमें एक पढ़ा लिखा चंद्रभान जी जैसे अच्छा संगीत कलाकार, अब वो तो भक्ति में इतने डूबे हुए थे कि उनको पता नहीं कि राग ऊंची है कि नीची है, वो तो भाव से गा रहे थे। लेकिन अब वो व्यक्ति कह रहा है, उसको पता चल गया कि ये नीचे गा रहा है, इसका लय ढाल ठीक नहीं है। तो उसने जोर जोर से बोलना, राग से गाइए, राग से गाइए। लेकिन महाराज वो तो भाव में इतने डूबे हुए थे कि उनको पता नहीं है बाहर कौन बोल रहा है, कुछ मतलब नहीं। अब बहुत देर तक बोला, उन्होंने सुना नहीं। तो महाराज वो व्यक्ति थोड़ा पड़ा हुआ था, उसने एक बोर्ड पर लिखा कि कृपया राग से गाइए, और वो बोर्ड पर लिखकर सबको दिखा रहा है आगे जा जाकर। सब आंखें बंद करके भगवान की भक्ति में इतने मग्न थे कि उनको किसी को बोर्ड नहीं दिख रहा है, ना उसकी आवाज सुनाई दे रही, क्योंकि वो तो भक्ति में भाव से रीझे हुए। अब महाराज वो सबको दिखा रहा है, किसी ने देखा नहीं, लेकिन मीराबाई की दृष्टि उस बोर्ड पर पड़ी। अब वो व्यक्ति दूसरों को दिखा रहा है, उसकी दृष्टि पीछे घूमी, तब तक मीराबाई ने उसके आगे लिख दिया अनुराग, राग के आगे लिख दिया अनु। अब महाराज वो बन गया अनुराग। तो भगवान के सामने राग होना कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान के सामने भाव होना चाहिए। और दूसरी बात होनी चाहिए अनुराग। हमारा भाव कैसा है वो देखते हैं। तो हमें भी कीर्तन करते वक्त हमारा भाव होना चाहिए, हमारी भाग्य की रेखा बदल जाती है तालियां बजाने से। तो आज तो
कथा का समय काफी हो गया, लेकिन अभी कुछ समय है, आधा घंटा। तो सनकादि ऋषि नारद जी को कह रहे हैं, नारद जी एक नदी है, उस नदी का नाम है तुंगभद्रा। उस नदी के किनारे एक गांव है, उस गांव का नाम है उत्तम। और उस नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव जी। ये तो कथा सबने सुनी होगी। किस किसने सुनी भागवत कथा? किस किसने सुनी भागवत कथा? बहुत जन ने सुनी, नौखा में तो होती रही। आत्मदेव जी की कथा किस किस को याद है बताइए। ये तो मैं छोटा था तब मैंने सुनी संतों से, तब मुझे याद हो गई। आत्मदेव जी की कथा बड़ी सरल है और समझने के योग्य भी है और याद भी रह जाती है। तो याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इस बार याद कर लेना ताकि आगे कहीं पर कथा हो तो समझ में अच्छे से आए। एक एक कथा करेंगे। देखो जब हम कथा में जाते हैं, बोले बाल कृष्ण भगवान की। थोड़ी एक लाइट जावे जन महाराज हतया लाग जाओ, क्योंकि आज ही भेड़ा हुआ कथा में, इस भेड़ा हुआ घरे जा तो काम हो फुर्सत कोने मिले। ओढ़ चुनर में तो गई रे सत्संग में, सतरी संगत में मारी सहेलियां बिराजे, कर कर हतया में हुई रे हतया। इस भांति आवे महाराज, थोड़ी एक लाइट कहीं जावे। महादेव जी ने थोड़ा खाली समय मिले तो वे समाधि लगावता जेज को नहीं करे, जो ही हमारे माताओं बहना थारो को नहीं करे। देखो और तो भक्तारो भाव है, भाव बिना देखो कुछ भी हो को नहीं। तो आत्मदेव जी नावरा एक ब्राह्मण रेवता। आत्मदेव जी नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था धुंधुली। आत्मदेव जी बड़े सद्गुणी थे, गुणवान व्यक्ति थे। जितने आत्मदेव जी गुणी व्यक्ति थे उतनी ही उनकी पत्नी विपरीत दिशा में अवगुणी थी महाराज। आत्मदेव जी जैसा कहते उसका उल्टा धुंधुली करते। आत्मदेव जी ने कह दिया कि नोखा मंडी चलना है तो वो बीकानेर जाकर बैठ जाते। आत्मदेव जी ने कहा कि बीकानेर चलना है तो धुंधुली नोखा में ही रह जाती। यानी जो आत्मदेव जी कहते वो बिल्कुल भी नहीं करती। ऐसी थी धुंधुली उनकी पत्नी, अवगुणी थी महाराज, सत मार्ग पर नहीं चलती थी। आत्मदेव जी बड़े धनवान भी थे क्योंकि उनके यजमान आत्मदेव जी की पत्नी धुंधुली विपरीत दिशा में चल रही थी, पाप मार्ग में चलती थी, पतिदेव का कहना नहीं मानती। आत्मदेव जी के घर में कोई प्रकार की कमी नहीं थी, कोई भी वस्तु की कमी नहीं थी। आत्मदेव जी के पास खूब सारा धन था। अब महाराज वो ब्राह्मण होकर भी बहुत अच्छा धन उन्होंने इकट्ठा किया क्योंकि उनके पास यजमान ऐसे ऐसे थे कि उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। लेकिन भगवान की कृपा इतनी थी कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी, कोई बाल बच्चे नहीं थे। पहली बात। दूसरी बात, आत्मदेव जी के घर में एक गौ माता थी, वो भी बांझ। तीसरी बात, आत्मदेव जी के घर में अगर तुलसी का पौधा लगाया जाए तो आत्मदेव जी के घर में वो पौधा 4 से 5 दिनों में सूख जाता है। वो बार बार यत्न करते हैं लेकिन तुलसी का पौधा भी नहीं उगता। गौ माता बांझपन रहती है और उनके भी कोई संतान नहीं है। वो भगवान की खूब भक्ति करते थे महाराज, बहुत सारे यत्न किए, प्रयत्न किए, औषधि ली, लेकिन महाराज कोई भी प्रकार की कार्य नहीं लगी। तो एक दिन वो चिंता में पड़ गए और मन में विचार किया कि अब मेरा बुढ़ापा नजदीक है, मेरे कोई पुत्र नहीं है, और पुत्र नहीं है तो बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा, एक पुत्र तो होना चाहिए। ऐसी भावना रख के भगवान से खूब प्रार्थना की लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। तो एक दिन मन में विचार कर लिया कि अब इस संसार में जीने से कोई फायदा
नहीं। और घर से निकल पड़े जंगल की ओर। जंगल में जाते हैं और रोते रोते जा रहे हैं तो एक संत महात्मा की दृष्टि आत्मदेव जी पर पड़ी। आप कोई भी पुराण उठाकर देख लीजिए, जिस जिसको संत मिला है उसका कल्याण हुआ है। आत्मदेव जी को यहां पर संत मिले, संतों की दृष्टि आत्मदेव जी पर पड़ी और मन में विचार करने लगे, ये आत्मदेव ब्राह्मण है और ये रो क्यों रहा है, किस प्रकार का दुख है। तो महाराज संत महात्मा उनके पास जाते हैं, आत्मदेव जी के पास, और पूछते भाई तू रो क्यों रहा है। तो आत्मदेव जी कहते हैं मेरे कोई संतान नहीं है इसलिए मैं रो रहा हूं, अब मैं बहुत दुखी हो गया, अब मैं आत्महत्या करने जाऊंगा। संत महात्मा ने कहा अरे आत्मदेव जी ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, आपको मिला है, आप कल्याण कर लीजिए, भगवान की भक्ति करिए, आप इस संसार के पुत्रों में क्या पड़ा है। महात्मा जी ने खूब समझाया। आत्मदेव जी ने कहा कि महात्मा जी मेरे कोई संतान नहीं है, अगर आपके पास कोई ऐसा अच्छा उपाय हो तो मुझे बताइए, कोई आशीर्वाद दीजिए, बाकी ज्ञान मत दीजिए, मैं खुद ब्राह्मण हूं, ज्ञान मेरे पास खूब है। आत्मदेव जी ने ऐसे कहा तो संत महात्मा कहते हैं आत्मदेव जी ये भगवान की बड़ी कृपा है आप पर तो डबल कृपा है, आप पर डबल कृपा है। जिसके संतान हो उस पर तो कृपा होती है, लेकिन जिसके कोई संतान नहीं है उस पर तो भगवान की डबल कृपा है। आत्मदेव जी कहते हैं मैं गृहस्थी हूं, आप बाबा हो, आपको क्या पता संतान का सुख कैसा होता है? आपके पास कुछ उपाय है तो बताइए। ज्ञान हमारी एडिया माटे, सीधी सी बात। आत्मदेव जी उत्तर दियो, संत महात्मा कहे आ भगवान ने डबल कृपा है, अगर पुत्र हो जावे तो भी इनकी कोई गारंटी नहीं है कि पुत्र है जो को सपूत जन्मे, हो सके थारी सात पीढ़ियां नरक में भाग दे। इनसु तो अच्छो है कि भजन करो, लारे चिंता को नहीं रहे, धन है जो को हाथ दान करो और फ्री। ये धन पुण्य की कमाई में कन्वर्ट कीजिए, इस करेंसी को अपने आगे आने वाले दूसरे देश में जब जाएंगे वहां पर ये धन काम नहीं आएगा। अरे यकीन मानो ये संसार, इस भारत में जो करेंसी बनी है, जो नोट बने हैं, इंसान ने बनाए हुए, इंसान अमेरिका में नहीं चलते, यहाँ के नोट अमेरिका में नहीं चलते हैं, कन्वर्ट कराना पड़ता है। भारतीय करेंसी अमेरिका में चेंज करानी पड़े बैठे डॉलर में, तो यकीन मानो इंसान के बनाए हुए नोट, इस संसार में बनाए हुए नोट संसार में नहीं चलते हैं, तो वहां पर कैसे चलेंगे? हम सोचते हैं कि ये धन जो हम कमा रहे हैं ये आगे हमारे साथ चलेगा, बिल्कुल नहीं महाराज, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस धन को धर्म में लगाना पड़ेगा। जब धर्म में लगेगा तो ये पुण्य का रूप ले लेगा और ये पुण्य की रूपी नाम की कमाई हमारे साथ में चल जाएगी। अब महाराज बहुत सारा जिद कर लिया आत्मदेव जी ने, तो संत महात्मा ने कहा कि इसकी इच्छा है, परमात्मा से प्रार्थना करूंगा मैं। उन्होंने मन में विचार किया अगर मैंने इसको कुछ उपाय नहीं बताया तो ये आत्महत्या कर लेगा, और ये आत्महत्या कर लेगा तो मेरा संत कहलाने का कोई धर्म नहीं है। संत महात्मा ने अपनी झोली में से एक फल निकाला, आत्मदेव जी को दे दिया, जाओ ये फल लेकर अपनी पत्नी को खिला दो, और आज से 9 मास पूर्ण होते ही तुम्हारे घर में एक तेजस्वी बालक उत्पन्न होगा जो तुम्हारी वंश की वृद्धि करेगा, वंश का नाम करेगा। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। संतों का आशीर्वाद मिल जाता है तो मन में बड़ी शांति होती है। हम संत महात्मा के पास जब जाते हैं और उनसे थोड़ी वार्तालाप करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। ये कथा व्यथा को मिटा देती है, ये भागवत कथा हमारी व्यथा को मिटाती है, वही तो कथा है। किसी को शुगर की चिंता होती है, किसी को बीपी की चिंता होती है, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए जितने भी श्रोतागण हैं, भाई बंधु माताएं बहनें यहाँ पर अभी बैठे हैं, अभी किसी को चिंता है?
जब तक इस कथा में रहोगे तो संसार की चिंता आपको नहीं सताएगी। जैसे ही हम संसार के प्रपंच में पड़ेंगे तो महाराज संसार की जो बहुत सारी व्यथाएं हैं वो हमारे ऊपर आकर विराजमान हो जाएगी। इसीलिए हमें संतों का संग करना चाहिए, कथा में जाना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान के सामने आकर्षित होना चाहिए। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, फल लेकर नाचते हुए घर पर आ रहे हैं और आकर फल अपनी पत्नी को दे देते हैं। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम क्या था बताओ? भूल गया, मैं तो खुद भूल गया, जहां था ने पूछा। धुंधुली। आत्मदेव जी री पत्नी रो नाम हो धुंधुली। धुंधुली ने वो फल ला आत्मदेव जी दे देवे। अब महाराज आ धुंधुली वो फल ले तो लेवे, आत्मदेव जी भगवान रो ध्यान धन्यवाद करने वास्ते मंदिर में कीर्तन में लाग जावे। धुंधुली वो फल लिवड़ो मन में विचार कर रही है, ये फल ने खाऊं कि नहीं खाऊं। ये जीव बहुत प्रयत्न करता है, जब फल मिलता है तब हमारा मन पर अटक जाता है, मन में अटक जाता है, मन में ये संदेह रह जाता है कि ये फल मैं खाऊं या नहीं खाऊं। ये धुंधुली बुद्धि है, बुद्धि पर ये दो भ्रम हो जाते हैं कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये धुंधुली सोच रही है कि अब मैं इसको फल को खाऊंगी तो मेरी वृद्ध अवस्था नजदीक है, अब मैं इस फल को खाऊंगी मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और इस अवस्था में गर्भवती का होना बहुत मुश्किल का काम है, और जब मेरा बालक होगा तब बहुत सारी वेदनाएं सहन करनी पड़ेगी, और कब मैं इस बालक को बड़ा करूंगी, कब मुझे ये निहाल करेगा। इससे अच्छा है मैं इस फल को ना खाऊं। विचार कर रही थी। एक पड़ोस में एक धुंधुली की सखी रहती थी, वो आ गई। वो आकर पूछ रही है क्या बात है भाई, आज इतनी दुखी क्यों है? तो वो कहती है मुझे ये मेरे पति ने आत्मदेव ने ये फल ला कर दिया है, मैं इसको खाऊं या ना खाऊं, मैं चिंता में पड़ गई। अगर मैं खाऊंगी तो काम कौन करेगा? मेरे घर में तो कोई काम करने वाला है नहीं, गर्भ अवस्था में मैं काम नहीं कर पाऊंगी। तो जो सखी थी वो कह रही है धुंधुली, जब तू फल को खाएगी, गर्भ अवस्था होगी, तब तुझे ननंद बाईसा को बुलाना पड़ेगा, बहन बेटियों को बुलाना पड़ता है। तो जब तुम्हारे पुत्र का नामकरण होगा तब बुलाएंगे, तब सीखवाड़ी करनी पड़ेगी, ड्रेस वगैरह करनी पड़ेगी, खर्चा तो उस समय करना पड़ेगा। इससे अच्छा है तो गर्भवती होएगी तब उसको बुला ले और घर का काम काज करती रहेगी, तेरी सेवा करती रहेगी, जब नामकरण संस्कार होगा तब उसको विदाई दे देना। ऐसा कहकर वो तो चली गई। धुंधुली मन में विचार कर रही है मैं फल को खाऊंगी, मैं गर्भवती होंगी तो मेरी ननद आएगी, ननद आएगी तो मैं तो गर्भ अवस्था में रहूंगी, तो ननद वैसा के हाथ में रहेगा घर का सब काम काज, तिजोरी चाबी वगैरह, तो वे घर पूरा खाली कर दे। इनसु अच्छो है ना तो फल खावा ना कहीं बुलावा। अब महाराज और विचार में पड़ी, जड़े तक तो धुंधुली री बहन आ जाए, बुद्धि री मासी आ जावे। महाराज धुंधुली री बहन आवे और बहन ने चिंता में देखकर पूछने लागे कई बात है धुंधुली, आज इतनी दुखी क्यों है? तो पूरी बात बतावे कि पतिदेव गया फल ले आया और मैं वेदना सहन नहीं करनी चाहूं, मैंने इच्छा नहीं है, हमारे पुत्र हुए नहीं हुए मैंने कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि आत्मदेव जी जो कहता वह नहीं करता। धुंधुली री बहन सीख देवे कि देख मारे पुत्र घने, एक पुत्र और होने वालो है मारे खने पुत्र गणाई, थारे खने धन गणोई, लेकिन धन नाटक करना पड़ेगा। जो जो समय निकलेला धने गर्भ अवस्था रो नाटक करना पड़ी, और नाटक करी जना तुम मारे घरे आ जाजे और मारे पुत्र हुएला वो मैं धन दे दूला, लेकिन मारी एक शर्त है, थारे खने धन गणोई है, मैंने कुछ धन देना पड़े। धुंधुली बात मान ली, मने शर्त मंजूर है, मैं कुछ क्यों खूब सारो धन दूंगा, लेकिन थने पुत्र देना पड़ेगा। लेकिन एक चिंता सतावे कि फल रो काई करा, पतिदेव ले आया जी। धुंधुली री बहन कहवे बारे गौ माता खड़ा है भी न खिला दो, सीधी सो हिसाब है।
धुंधुली जाती है, गौ माता को वो फल दे देती है। समय निकलता है, 1 मास होता है, 2 मास होता है, 4 मास होते हैं। अब ये धुंधुली अपने पति आत्मदेव को कहती है, पतिदेव आप तो भजन में चले जाते हो, मंदिर में चले जाते हो, भगवान के सामने बैठकर भजन करते हो, मुझे यहाँ पर घर में काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है, मैं गर्भवती हूँ, मैं मेरी बहन के वहां जाना चाहती हूँ। आत्मदेव जी आज्ञा दे देते हैं और धुंधुली अपने बहन के वहां चली जाती है। 9 मास पूर्ण होते हैं, धुंधुली के एक पुत्र होता है और वो पुत्र धुंधुली लेकर आ जाती है, अपने बहन का पुत्र। और आती है 1-2 दिन बाद में जो आत्मदेव जी के घर के आगे गौ माता खड़ी है, उनके भी एक बालक होता है महाराज, बड़ा तेजस्वी। अब गौ माता के एक बालक हुआ, किस प्रकार का, अद्भुत शरीर मनुष्य जैसा, लेकिन उसके कान है वो गौ माता के जैसे। नामकरण संस्कार करवाने के लिए पंडित जी आए, पहले नामकरण संस्कार हुआ गौ माता के बालक का, उसका नाम रखा गया गोकर्ण जी महाराज। बोली गोकर्ण जी महाराज की जय हो। नारद जी पूछ रहे हैं कि उनका गोकर्ण नाम क्यों पड़ा, तो महाराज कर्ण माने कान होते हैं और गायों के कान थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ा। अब जैसे ही नंबर आया धुंधुली के पुत्र के नामकरण संस्कार का, तो पंडित जी नामकरण निकलवाने के लिए बैठे, तो आत्मदेव जी के मन में ये भाव आया कि मैं मेरे बेटे का नाम मेरे ऊपर रखूं, मेरा नाम आत्मदेव, मैं मेरे बेटे का नाम परमात्मा देव रखना चाहता हूं, मन में सोचा। और धुंधुली को कहने लगे कि मैं मेरे बेटे का नाम मेरे ऊपर रखूंगा। धुंधुली कहती है बिल्कुल भी नहीं हो सकता, असत्य वचन, मैं जो रखूंगी वही रहेगा। पंडित जी को कह रहे, पंडित जी आप तो नाम हर किसी का रखते हैं, मेरे बेटे का नाम मैं रखूंगी। धुंधुली कह रही, आत्मदेव जी के वाह भाई जने रख दो, अब हम आगे तो कौन जिद सके। धुंधुली अपने ऊपर नाम रखती है, अपना नाम धुंधुली, अपने बेटे का नाम रखती है धुंधुकारी। चोखो नाम है, बढ़िया नाम है धुंधुकारी, पसंद आयो? कौन है मेहनत कौन है। अब महाराज विचार करने की बात है, वो दोनों बालक बड़े होते हैं, गोकर्ण जी बड़े होते हैं, गुरुकुल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अपने पिता आत्मदेव का शब्दों का पालन करते हैं, वचनों का पालन करते हैं और मन में ये भाव रखते हैं कि मैं इनके घर में उत्पन्न हुआ हूं और ये आत्मदेव जी मेरे पिता के समान है। ये भाव किसके हैं? गोकर्ण जी, जो गौ माता के हुआ। लेकिन ये धुंधुकारी को बिल्कुल स्वीकार नहीं, क्योंकि फिर बराबर मां के ऊपर गया है, नाम भी मां ने दिया। अब महाराज धुंधुकारी ने ना तो पिता के कहने पर कभी स्कूल गया, गुरुकुल गया, कभी सत्य मार्ग पर नहीं चला। जब ये बड़ा हुआ तो कुसंगति में जाता रहा और इसकी संगति बहुत गलत हुई। धीरे धीरे मांस का आहार करने लगा, धीरे धीरे शराब का पान करने लगा, मदिरा पान करने लगा, कुसंगति में जाता, जुआ खेलता और महाराज ऐसी संगति हो गई कि उसका कल्याण कभी हो नहीं सकता। ऐसा पापी बन गया है, पिता का कभी मान सम्मान तक नहीं करता महाराज, और मां कभी इसको कुछ कहने नहीं देती। गोकर्ण जी महाराज गुरुकुल से पढ़कर वापस घर पर आए। कुछ दिन तक तो गौ माता के सामने बैठकर भागवत जी का अध्ययन करते थे। आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए। एक दिन ये धुंधुकारी ने 5 पत्नियों के साथ में विवाह कर लिया, 5 वेश्याओं के साथ में घर में 5 पत्नियां लेकर आता है। आत्मदेव जी बड़े दुखी होते हैं, पर ये धुंधुली बड़ी राजी होती। देखो लोग आ रहे तो एक एक ब्याह को नहीं हुए, मारो बेटो 5 भी नहीं ले रहे। कितनी धुंधुली बड़ी राजी हुई। एक मारो 2 जने मारे पैर दाबी, 2 जना हाथ दाबी, एक हमारी सेवा में आरती उतारने वास्ते रही। धुंधुली बड़ी राजी हुई, लेकिन कर्म की गति बहुत गंभीर है महाराज। समय निकलता जाता है, आत्मदेव जी चिंता में पड़ जाते हैं। परिवार पर कलंक लगवा दिया उसने और
घर में मांस का आहार करने लगा तो आत्मदेव जी घर से निकल पड़े और अपने पुत्र गोकर्ण के पास जाकर बैठते हैं और कहते हैं, पुत्र मुझे कोई ऐसा उपाय बता, मैं तो ब्राह्मण के घर में हूँ, मैंने ब्राह्मण के घर जन्म लिया, लेकिन मेरा पुत्र है जो ब्राह्मण के नियम पालन नहीं करता है, अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहता, मुझे कुछ बता। तो महाराज गोकर्ण जी ने एक ही शब्द कहा, बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत, काल चरैया चुग रही, निश दिन आयु खेत। हे गोकर्ण जी महाराज, अब आप इस संसार में ध्यान मत दीजिए, अब आपकी जो अवस्था है वो भगवान का भजन करने के लिए है, समय बहुत कम बचा है, आपको भजन करना चाहिए। भगवान 4 बार घंटी बजाते हैं इस जीव को सचेत करने के लिए। कितनी बार? 4 बार। पहली घंटी कहां पर बजाते हैं? घुटनों पर। मनुष्य का सबसे पहले घुटने दर्द करने लगते हैं। मिनखारा गोडा पहला दुखना प्रारंभ हुए। भगवान के वे घणई फिर लियो, घणई दौड़ियो परिवार वास्ते, कमाने वास्ते, लेकिन भगवान को भजन नहीं करियो। अब तो तू डूब जा, एक ठोड़ बैठ भजन कर ले। लेकिन महाराज धारे को नहीं, कई उपाय है, कई औषधियां लेवे जड़ तक ठीक रहे, काम चला। भगवान के वे एक बार नहीं समझियो, चलो कोई बात नहीं, भगवान चाहते हैं कि अब कृपा हो जाए इस पर, भगवान चाहते हैं कि अब कल्याण कर ले। तो बहुत साल से, बहुत युगों से भटकते भटकते अब आया है, अब तो कल्याण कर ले। लेकिन फिर भी हम पहचानते नहीं है उस चेतना को। भगवान दूसरी घंटी बजाते हैं। कौन सी? सफेद बाल, काला केसरा रंग धोला हो जावे तो ही महाराज सुविधा घनी है, अठे पार्लर मोटा मोटा है, नोखेर महीने काला धोला केसा ने काला केस करवा ले। भगवान री चेतना ने कोई नहीं समझे। भगवान कहे देखो ये रंग है जो चेंज कियो, परमात्मा रे जोड़ो कलर। फिर भी महाराज, फिर भी जीव समझता नहीं है। भगवान एक तीसरी घंटी बजाते हैं। कौन सी? दृष्टि की। आंखों दिखनो बंद हो जावे, थोड़ा थोड़ा धुंधलो धुंधलो दिखने लगा। अरे इस संसार को खूब देखा है, खूब भ्रमण किया है, अब तो तू संसार की तरफ से दृष्टि हटा और प्रभु के सामने दृष्टि लगा। प्रभु की मूर्त को देख, उस दिशा में जाना है, तुझे इस संसार में नहीं जाना है। लेकिन महाराज डॉक्टर साहब ने घनी विज्ञान घनी तरक्की कर गया, विज्ञान घनी तरक्की कर ली, लेंस बिड़ा ले, ऑपरेशन करा ले, चश्मो लागे, डबल दिखे। भगवान हलो दिखन लाग जाओ कुछ पहला ले तेज दिखे। भगवान कहते हैं चलो 3 बार कोशिश कर ली, एक बार और करा। काना हुणी जनो बंद हो जावे, काना रा कनेक्शन धीमा पड़ जावे महाराज। भगवान कहते हैं लोगारी बाथा घनी सुनी, अब भजन सुन ले, नहीं सुने तो बोल मुंडो। लेकिन महाराज मशीन लावे पहला हलो तेज होनी चाहिए। फिर भगवान घंटी बजाना बंद कर देते। भाई ये ऐसे नहीं मानेगा, ये 84 लाख में जाएगा, इसको जाने दो, वापस आने दो, तब देखेंगे। आत्मदेव जी को अच्छे से उपदेश दिया और उस उपदेश में उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। आत्मदेव जी घर बार छोड़कर जंगल में गए। 10वें स्कंद का पाठ करते करते उन्होंने अपने देह को त्यागा। और हमारी भागवत कह रही है कि उनकी भी कल्याण हुआ, वो भी वैकुंठ धाम गए, उनका भी मोक्ष हो गया। महाराज बोलिए भागवत महापुराण। केवल और केवल एक 10वें स्कंद का पाठ किया जहां पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं। कृष्ण चरित्र बिन काचे करवे रहियो न वैसी पानी। उन्होंने केवल और केवल कृष्ण की कथा को सुना। और जब कृष्ण की कथा हृदय में उतर जाती है तब ये घड़ा मजबूत हो जाता है। फिर इसमें तो महाराज हर वस्तु टिकने लगती है। अच्छी वस्तु वो रुकती है, गंदी वस्तु निकल जाती है। आत्मदेव जी का कल्याण हो गया।
गोकर्ण जी महाराज भी वहां पर नहीं रुके, क्योंकि वहां पर मांस का आहार होने लगा। ये धुंधुकारी मानता नहीं था, घर में मांस लेकर आता, कभी शराब लेकर आता, तब वो नहीं रुके, क्योंकि संतों को ये बड़े दुर्लभ होते हैं, अच्छे नहीं लगते। गोकर्ण जी महाराज वहां से निकल जाते। समय निकलता है, धीरे धीरे जो आदमदेव जी ने धन कमाया वो ये धुंधुकारी जुए में लगा देता है, धन समाप्त हो जाता है। एक दिन नशा करके आता है, अपनी मां को मार देता है। नशे में पता नहीं चलता सामने कौन है। अभिमान का नशा हो, चाहे पैसों का नशा हो, चाहे कोई पद का नशा हो, पद बड़ा मिल जाए तो ये भी एक नशा है महाराज। उस पद में पता नहीं चलता सामने वाला कितना नीचे है, कितना मैं ऊंचा हूं। ये अपनी मां को मार देता है। समय निकलता है, एक दिन धीरे धीरे ये चोरी करने लगता है। एक दिन राजा के घर में चोरी करता है, और महाराज चोरी करता है तो ये घर में धन बहुत सारा लेकर आता है। पांचों वेश्याएं विचार करती है, आज ये मेरा पति धुंधुकारी कहाँ से धन लेकर आया इतना। उनको पूछा गया तो ये धुंधुकारी कहता है मैंने राजा के घर में चोरी की है। जैसे ही राजा का नाम लिया, ये वेश्याएं कहने लगी, आपस में बातें करने लगी, ये मेरा पति चोरी करने लगा है, राजा के घर में चोरी की है। राजा को कल पता चल गया तो इसको तो पकड़ेंगे पकड़ेंगे, साथ में हम भी जाएंगे, और वहां की जेल की जो नमक की जो चक्की है वो बहुत बड़ी मुश्किल है उसको पीसना। पहले के समय में सजाएं बहुत कठिन होती थी महाराज, रिश्वत नहीं चलती थी, समझते ही नहीं थे लोग रिश्वत क्या होती है। वेश्याओं ने क्या किया, धुंधुकारी को खूब अच्छे से खिलाया, पहले अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए, पकोड़े समोसे आदि आदि, मुख बस में रखना। व्यंजन के नाम मुझे ज्यादा जल्दी आते हैं, क्योंकि हम कथाएं करने जाते हैं तो यजमानों के घर में अच्छे अच्छे व्यंजन मिलते हैं, तो मुझे याद बहुत रहते हैं। तो उसको अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए। अब महाराज वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरी पत्नियां मेरी खूब सेवा कर रही है, लेकिन उसको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। हमको भी पता नहीं है, सुनेंगे तो पता चलेगा। अच्छे से खिलाया, अच्छे से पिलाया, फिर उसको मदिरा पिलाई गई, शराब पिलाई गई। अब नशे में इतना धुत हुआ कि उसको पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे बैठा हूं, कुछ पता नहीं। अब ये वेश्याएं एक रस्सी लेकर आती हैं, अपने पति के गले में फंदा डालती हैं, दो एक साइड में, तीन एक साइड में, उसको जोर जोर से झटके दे देकर उसको बड़ी बुरी तरह से उसको मारा गया महाराज। वो जल्दी मरा नहीं, 2-3 घंटे छटपटाया, बड़ी तकलीफ के साथ में वो मरा। जो अपने माता पिता का अनादर कर देता है उसको मृत्यु भी सुलभ नहीं होती महाराज, आसान से मरता नहीं है। कुछ कुछ लोग बैठे बैठे चले जाते हैं तो हम सोचते हैं इसने अच्छे कर्म किए हैं, वास्तव में अच्छे कर्म किए तभी वो गया है। कुछ लोग बड़े दुख पा पाकर मरते हैं, मृत्यु भी नसीब जल्दी नहीं होती महाराज। धुंधुकारी के साथ में भी ये हो गया, फिर अंत में मर गया, मरकर प्रेत बन गया, भूत बन गया। ये वेश्याएं भाग जाती है धन को लेकर। अब महाराज प्रेत बन गया। गांव के लोग कुछ हरिद्वार गए, वहां पर गोकर्ण जी महाराज विराजमान थे। कथा का समय 4:15 है, तो 10 मिनट की और कथा है, फिर हम करेंगे आगे। और कल हम कथा श्रवण करेंगे पांडवों की कथा, और विदुर जी के घर भगवान किस प्रकार से गए, वहां पर किस प्रकार से उन्होंने भोग पाया, और परीक्षित की जन्म की कथा, ये सब कल हम सुनेंगे। और विचार कर लेना कि नानी बाईरो माईरो चालू करनो है कि नहीं है, काले मने दिन में बता दीजिए। और कोई यजमान पूजा करवाना चाहे तो भी करवा सके, कोई खर्चो नहीं है। जुगल जी करवावे पूजा, जुगल जी ने पूछ लीजिए कोई खर्चो हुए तो। और किशन जी जोड़े से ही पूजा करवावे, 2 दिन हो गया, कोई खर्चो नहीं है। पूजा में भाग ले वो बढ़ चढ़। अपानी कथा है, ठाकुर जी की कथा है, आप श्रवण करके यहाँ बड़े भाव सु, बड़े भाग्य सु, सौभाग्य सु अपाने कथा मिली है। कथा रे मैंने पूजा रो अवसर मिले तो महाराज लारे नहीं रहना चाहिए। सुनने मात्र से कल्याण होता है तो महाराज पूजन करने से कल्याण क्यों नहीं होगा?
विचार करने की बात है, विचार करिए। पाप रोज हो जाता है, पुण्य रोज नहीं होता है। गोकर्ण जी महाराज को बताया कि तुम्हारे भाई की मृत्यु अधोगति में हो गई, तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारे भाई की मृत्यु। गोकर्ण जी महाराज को मृत्यु के समाचार मिले तो गंगा जी के घाट पर थे। उन्होंने अपने भाई के नाम का, धुंधुकारी के नाम का श्राद्ध किया, पिंड दान किया और गरीबों को भोजन भी करवाया, आदि आदि दान पुण्य किए उनके नाम से। एक दिन मन में विचार किया कि जन्मभूमि पर चले। जन्मभूमि को कभी भूलना नहीं चाहिए, वो बड़ा पवित्र स्थान है। जो हमें मनुष्य जन्म में ये संसार दिखता है, वो स्थान बहुत पवित्र होता है महाराज। गोकर्ण जी आते हैं अपने गांव में, अर्धरात्रि में पहुंचते हैं, 12-1 बजे रात्रि में आते हैं। लेकिन अब संतों का क्या समय रहता है कि जब सब सो जाते हैं तब वो भजन में लग जाते हैं। जब सब संसार सो जाता है तब संत रात्रि में भजन करते हैं। तो गोकर्ण जी अर्धरात्रि में पहुंचते हैं, अपने घर में बैठकर, घर पूरा बिखरा हुआ है, टूटा फूटा हुआ है, दीवारें नहीं है, घर आधे टूटे हुए हैं, उन आंगन में, टूटे हुए आंगन में आसन लगाकर बैठते हैं भजन करने के लिए। उसी समय ये धुंधुकारी आता है, कभी हाथी बनता है, कभी कुत्ता बनता है, ये प्रेत योनि में है तो अलग अलग आकार ले लेता है। तब गोकर्ण जी का ध्यान भटक जाता है, तब वो ये आह्वान करते हैं कि भाई तू कौन है, मेरे सामने आ। इस तरह से अलग अलग रूप करके मत आ मेरे सामने, मेरे भजन में विक्षेप आता है, बाधाएं आती हैं, इसलिए सामने आ। ये धुंधुकारी सामने आता है प्रेत बनकर। गोकर्ण जी पूछते भाई तू कौन है? तो ये कहता है अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारिति नामनः। हे गोकर्ण जी महाराज, मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है और मैं प्रेत योनि में हूँ। भाई आपको नमस्कार है। मैं इस प्रेत योनि में हूँ, मैं भूत योनि में हूँ और इस योनि में मुझे तो पानी पीना भी बड़ा दुर्लभ है। जब तक तुम मेरे नाम का तर्पण वगैरह कुछ नहीं करोगे तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने गंगा के घाट पर तुम्हारे नाम का श्राद्ध किया, पिंड दान किया, दान पुण्य किए, तुम्हारी गति नहीं हुई। गोकर्ण जी कहते हैं, धुंधुकारी ने वापिस कहा कि हे भ्राताश्री, हे गोकर्ण जी महाराज, आपने दान पुण्य किए हैं, श्राद्ध किए हैं, लेकिन आपने संकल्प के समय संकल्प जब लिया तब मेरा नाम तो जरूर लिया, लेकिन आप समझ रहे हो कि मैं आत्मदेव जी का बेटा हूं। आप ये समझ रहे हो, लेकिन मैं आत्मदेव जी का बेटा नहीं हूं, मैं तो मौसी का लड़का हूं। इसलिए आपने मेरा गोत्र अलग ले लिया, इसलिए मेरा कल्याण नहीं हुआ। और मैंने ऐसे ऐसे बड़े पाप किए हैं, मैंने माता पिता को दुख दिया है, मैंने भाई का अपमान किया है और मैंने मेरे धर्म के अनुसार में चला नहीं, इसलिए मेरा कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए कोई ऐसा जतन बताइए, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। गोकर्ण जी ने कहा, देख मैंने बहुत सारे जो सांसारिक रीति से जो कर्म करने चाहिए, जो श्राद्ध पिंड दान करने चाहिए, वो मैंने किए, और तो मेरे पास अभी तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन अभी के लिए तुम चले जाओ, प्रातः समय में मैं दिन उगते ही मैं भगवान से पूछूंगा, कोई संत महात्मा से पूछूंगा। धुंधुकारी चला जाता है, सूर्योदय होता है। ये गोकर्ण जी सूर्य भगवान को जल अर्घ देते हैं। उस समय सूर्य भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, मेरा भाई अधोगति में है, कुछ उपाय बताइए। तो सूर्य नारायण भगवान ने यही भागवत महापुराण कथा सुनाने को कहा। गोकर्ण जी महाराज के मन में ये बात जच गई। गांव में पंडाल लगवाया, इसी तरह से व्यासपीठ आदि आदि सब व्यवस्थाएं हुई और सभी नगर निवासियों को सूचना की कि कथा शुरू होने वाली है। सभी आकर बैठे कथा सुनने के लिए। गोकर्ण जी वक्ता के रूप में बैठे कथा सुनाने के लिए। उस समय अपने भाई का आह्वान किया कि हे भाई, आ और कथा में बैठ और कथा श्रवण कर, सुन। धुंधुकारी आता है, लेकिन बैठने के लिए स्थान नहीं मिला।
क्यों? क्योंकि ये प्रेत गति एक ऐसी योनि है महाराज, प्रेत योनि, उसको ना तो इस लोक में जगह मिलती है ना परलोक में जगह मिलती है। क्यों? क्योंकि उसने देवता तुल्य भगवान स्वरूप माता पिता का अपमान किया है। ये माता पिता स्वयं भगवान होते हैं, क्योंकि इनके बिना ये संसार हमें नहीं मिलता है। वो आता है बैठने के लिए, जगह नहीं मिलती है, वो कहता है भाई मैं कहां पर बैठूं, मुझे स्थान दीजिए। तो गोकर्ण जी महाराज ने एक हरा बांस मंगवाया 7 गांठ का, और महाराज वहां पर रखा और कह रहे हैं कि इसमें विराजमान हो जाओ। प्रेत का स्थान बांस में होता है, धुंधुकारी उस बांस में बैठ जाता है। कथा प्रारंभ हुई, पहला दिन कथा पूर्ण हुई, कथा का प्रसाद मिला, पहली गांठ फटी बांस की, दूसरे दिन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वें दिन 7वीं गांठ फटी और महाराज कथा का प्रसाद मिला। और वो प्रेत देही छोड़कर एक सुंदर देव देही पाई और स्वर्ग से विमान आए और भगवान नारायण के पार्षद आकर उनको ससम्मान उस विमान में बिठाए। एक विमान आया सिर्फ, कितना? विमान का अर्थ होता है विशेष मान, वही तो विमान होता है। विशेष जिसको मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, वही तो विमान है। नारायण के पार्षद आते हैं, धुंधुकारी को बिठाते हैं और गोकर्ण जी पूछते हैं कि हे पार्षदों, आप एक ही विमान लेकर आए, यहां पर तो हजारों श्रोतागण बैठे हैं, सबने कथा सुनी। तो पार्षद कहते हैं कि सबने कथा तो सुनी, लेकिन महाराज ये धुंधुकारी ने एक ही स्थान पर बैठकर बिना कुछ खाए पिए व्रत धारण करके, मौन व्रत धारण करके इसने 7 दिन तक कथा को सुना, इसलिए इसको कथा का पूरा फल मिला है, इसलिए इसकी सदगति हो गई। अब ये सीधा वैकुंठ धाम जाएगा, इसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। गोकर्ण जी ने पूछा, एक ही विमान लेकर आए हो, आपको तो विमान लेकर आना चाहिए। पार्षद कहते हैं इन्होंने सुनने के भाव अलग अलग हैं। ये मनुष्य जीवन घड़े का स्वरूप बताया है, किसी का घड़ा बड़ा है तो किसी का छोटा है, लेकिन घड़ा है, एक ही कुएं का पानी है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। पानी मतलब भक्ति, भक्ति किसी में ज्यादा है तो किसी में कम है, किसी में भाव ज्यादा है तो किसी में भाव कम है, इसीलिए पूरे भाव से कथा श्रवण करनी चाहिए। गोकर्ण जी ने कहा, यह तो तुमने भेदभाव कर दिया पार्षदों। पार्षद कहते हैं मेरी मानो तो एक बार कथा वापस प्रारंभ करो, सभी को सुनाओ, कल्याण हो जाएगा। पार्षद चले जाते हैं। गोकर्ण जी महाराज ने वापस श्रावण मास में कथा प्रारंभ की और महाराज सबने बड़े भाव से तन मन धन से कथा को श्रवण किया और 7वां दिन पूरा हुआ। तब आकाश से आज एक नहीं हजारों विमान आए और सबकी सदगति हुई। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो आज मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ, समय हो गया। यजमान जी से निवेदन है कि किशन जी और जुगल जी जोड़े सहित धर्मपत्नी सहित आगे पधारे और इस कथा में कथा की दिव्य आरती करें। सभी भक्त अपने अपने आसन से खड़े होने से पहले आसन को प्रणाम करें और फिर उठें। आज एकादशी है और सबने बड़ा पुण्य कमाया है। एकादशी के दिन प्रभु की कथा मिलनी बड़ी सौभाग्य की बात है महाराज। कभी कभी कोई कोई कथा में तो एकादशी आती ही नहीं है महाराज, एकम से शुरू हो तो सातम को पूरी हो जाती है। ये तो भगवान की कृपा हुई कि दसम को शुरू हुई, एकादशी को कथा मिली हमें। तो बड़े भाव से कथा को सुनने के लिए सभी आए।